प्रणाम महाराज जी। कुछ लोगों का ये प्रश्न था कि तुलसी पत्र को किस दिन तोड़ना चाहिए, किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, और तुलसी पत्र को तोड़ते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कृपया मार्गदर्शन करें। तुलसी दल का महत्व शास्त्रों में, कई शास्त्रों में जो है बताया गया है, वर्णित है, और बहुत सारे पुराण बहुत सारे प्रमाण को प्रस्तुत करते हैं तुलसी दल के परिप्रेक्ष्य में। जहां तक बात तोड़ने के संदर्भ में है कि किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए या किस तिथि में नहीं तोड़ना चाहिए, तो इसको लेकर के निर्णय सिंधु में एक बहुत सुंदर श्लोक का वर्णन है कि वैधृत्यो च व्यतिपाते भौम भार्गव भानुषु पर्वद्वये च संक्रांतो द्वादश्याम शुतके द्वय। तो कहा गया कि वैधृति योग और व्यतिपात योग, इन दो योगों में तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए। भौम मतलब मंगलवार को, शुक्रवार को और रविवार को, भानुषु मतलब रविवार को, इन तीनों दिनों में जो है तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही साथ पर्वद्वय, तो पर्वद्वय क्या होता है? तो अमावस्या और पूर्णिमा, ये दो पर्व है, तो अमावस्या और पूर्णिमा को नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही साथ संक्रांत, संक्रांति क्या होती है? तो जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि पर प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहते हैं, तो उस संक्रांति में नहीं तोड़ना चाहिए। और फिर द्वादश्याम, द्वादशी तिथि को भी नहीं तोड़ना चाहिए। और सूतके द्वयो, तो दो सूतक कौन कौन से होते हैं? तो जन्म का सूतक और मरण का सूतक। तो जन्म और मरण के सूतक में तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए। अब बात यह है कि इन तिथियों में और इन दिनों में तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। तो फिर अब भगवान विष्णु जी की पूजा, शालिग्राम की पूजा बिना तुलसी दल के नहीं की जा सकती। तो फिर रोज रोज कैसे तुलसी पत्र को तोड़ा जाए? तो वाराह पुराण में कहा गया कि निषिद्वे दिवसे प्राप्ते गृह्णात् गलितम दलम तेनैव पूजाम कुर्वीत न पूजा तुलसी बिन। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी जी के बिना नहीं की जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये गलितम दलम, तुलसी के पेड़ से, तुलसी के पौधे से जो पत्ते गल कर गिर जाते हैं उनको जो है साफ स्थान पर रख लेना चाहिए, और उन तुलसी दल का प्रयोग भगवान की पूजा में किया जा सकता है। तो तुलसी के पौधे से गिरे हुए पत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए। और शालिग्राम जी को लेकर के जहां तक बात है, शालिग्राम जी का संबंध तुलसी दल से बिल्कुल भिन्न है, और मां तुलसी का संबंध भी शालिग्राम भगवान से की पूजा से है। तो कहा गया है शास्त्रों में कि शालिग्राम शिलाचार्थम प्रत्यहम तुलसीक्षितो तुलसीम ये विचिन्वन्ति धान्यस्ते कर पल्लवा संक्रांत्यादो निषिद्वेपि तुलस्य वचय स्मृता। कहा गया जो है आग्निक सूत्रावली में कि यदि शालिग्राम जी की पूजा से जो है, शालिग्राम भगवान जी की पूजा में यदि तुलसी दल का प्रयोग करना हो, तो जो तिथियां या जो दिन बताए गए, जो संक्रांतियां बताए गए, उनका भी निषेध किया जा सकता है। यदि भगवान शालिग्राम को तुलसी पत्र चढ़ाना है तो निषिद्ध तिथियों में भी, निषिद्ध दिनों में भी आप तुलसी दल को तोड़ करके शालिग्राम भगवान को चढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु की प्रतिमा को नहीं, या भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को नहीं, सिर्फ शालिग्राम जी की पूजा। और भगवान विष्णु जी को चढ़ाना हो तो जो तुलसी पत्र भिक्षु से अलग होकर स्वयं गिरे हो उन्हें चढ़ा सकते हैं, या किसी समय में जब तुलसी दल को तोड़ा जा सकता है तो उसे चुन करके
रख लें पहले से ही और उसे चढ़ाते रहें पूजा में। तो इन चीजों का ध्यान रखें। और कहा गया है कि अनस्त्वा तुलसीम छित्त्वाम सोपनत कस्तथैव च याति नरकम घोरम यावद्दा भूत संप्लवम। कहा गया है पद्म पुराण में कि यदि बिना स्नान किए यदि आप तुलसी दल को तोड़ते हैं तो आप घोर नरक में जाते हैं। या अशौच की स्थिति में या निषिद्ध तिथियों में आप तुलसी दल को तोड़ते हैं तो आप घोर नरक को प्राप्त करते हैं। ये स्पष्ट रूप से पद्म पुराण में कहा गया है। अब तुलसी पत्र को तोड़ने के भी अपने एक मंत्र हैं। ऐसे नहीं कि आप अपने मन से गए और तुलसी पत्र को आपने तोड़। तुलसी दल को तोड़ने का भी अपना एक मंत्र है और आग्निक सूत्रावली में लिखा गया है कि तुलस्य मृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने त्वदंग संभवहि पत्रहि पूजयामि यथा हरि तथा कुरु पवित्राग्नि कलौ मल विनाशिनी। इस मंत्र को पढ़ते हुए तुलसी दल को तोड़ना चाहिए या भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो इन चीजों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। साथ ही साथ कहा गया है ब्रह्म पुराण में कि अभिन्न पत्राम हरिताम हृदय मंजरी संयुताम क्षीरोदार्णव शंभुताम तुलसीम दापेद्वरी। कहा गया है कि तुलसी दल की महिमा के साथ साथ मंजरी की विशेष महिमा। तुलसी दल की जो मंजरी होती है उस मंजरी को कहा गया है कि वो अन्य पुष्पों से कहीं ज्यादा उसकी महिमा है। यदि आप भगवान को कई प्रकार के पुष्प चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं और उस पुष्प के स्थान पर मंजरी को चढ़ाते हैं तो उन पुष्पों से कहीं ज्यादा फल की प्राप्ति जो है मंजरी के चढ़ाने पर होती है। तो मंजरी की महिमा जो है वो पुष्प से भी ज्यादा है। हाँ, ध्यान रखें कि कहा गया है कि मंजरी को तोड़ते समय कुछ पत्ते जरूर मंजरी में लगे होने चाहिए। सिर्फ मंजरी को ना तोड़ा जाए, कुछ पत्ते मंजरी में लगे हो तो पत्तों के साथ ही मंजरी को तोड़ने का विधान है शास्त्र में। इसका वर्णन जो है स्कंद पुराण में भी मिलता है, कहा गया है। तो अब ये क्यों कहा गया है स्कंद पुराण में कि तुलसीम ये विचिन्वंती धन्यास्ते कर पल्लवा। कहते हैं कि जो हाथ तुलसी पत्र को तोड़ते हैं वो हाथ धन्य है। और मंजरी के साथ यदि पत्र लगा हो ऐसा मंजरी जो है वो और कोटि सहस्त्र लाभ को प्रदान करने वाला होता है। साथ ही साथ पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि मंत्रेणानेन यः कुर्याद गृहीत्वा तुलसी दलम पूजनम वासुदेवस्य लक्ष्य पूजा फलम लभित। कहा गया है कि यदि तुलसी पत्र तोड़ते समय ध्यान रखें कि पत्ते को बस न तोड़े, गुच्छे सहित जो है तोड़ना चाहिए। जिसमें गुच्छा लगा हो, कई पत्तियों के साथ तुलसी पत्र हो, उसे चुनना चाहिए। तुलसी दल के अग्रभाग को चुनना चाहिए, पत्ती को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। और यदि बिना पौधे को हिलाए, बिना तुलसी के पौधे को हिलाए यदि आप तुलसी दल को चुनते हैं, तोड़ते हैं तो उसका लक्ष्य गुना फल प्राप्त होता है। तुलसी पेड़ को हिलाए बिना तुलसी पत्र तोड़ने से लाख गुने फल की प्राप्ति होती है। तो इस चीज को ध्यान रखें। और भगवान विष्णु को तुलसी दल के बिना वो किसी भोग पदार्थ को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए घर में यदि कोई भी भोज्य पदार्थ बने, भोजन बने, उसको प्रसाद के स्वरूप में जब हम भगवान को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। जैसे भगवान शिव बिना बेलपत्र के प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं, वैसे ही भगवान विष्णु जो है वो बिना तुलसी दल के प्रसाद को ग्रहण नहीं करते।